श्री रामचंद्र मनसाय राम श्री रामचंद्र प्रणाम श्री रामचंद्र शिरसा नमः श्री रामचंद्र शरणं प्रपद्ये। उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वशस्क्रीं सीतां नतुहं रामवल्लभाम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री रामचंद्र भगवान को नमः, माता सीता को नमः, लक्ष्मी नारायण को नमः, लक्ष्मी जी को नमः, श्री कृष्ण भगवान को नमः, माता राधा नमः, श्री शंकर भगवान नमः, माता दुर्गा नमः, बोले महासद्गुरु महावीर जी नमः, बोले महासद्गुरु बजरंगबली नमः, बोले महासद्गुरु श्री हनुमते नमः, श्री सरस्वती दिव्यै नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री रामचरितमानस को नमः। धनसिंह सिंगल रामायणी से अब सबरी संवाद सब सज्जन पुरुष और विद्वान लोग संत लोग स्त्री पुरुष सुनने की कृपा करें। कल मैंने सबरी के बारे में बताया था। अब भगवान राम सबरी से स्वयं कह रहे हैं, अब उसके प्रसंग में आप सुनने की सब कृपा करें। अतुल धामम स्वर्ण सहिलावजय धनुजमणि कृशानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुणधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तुम वाति जातम नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्री राम 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 जय जय राम। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान परब्रह्म परमात्मा राम के सामने सबरी ने दोना में पथरी में फल फूल कंद भी रख दिए। भगवान ने प्रेम से खाए। भगवान को केवल प्रेम प्यारा है, वो भी प्रेम में केवल प्रेम प्यारा। कल मैंने कथा में बताया था। अब भगवान का आचमन हो गया। आचमन होने के बाद सबरी परब्रह्म परमात्मा राम के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय ऐसे दोनों हाथों को जोड़ करके भगवान के चरणों में सिर नवा करके बोली, महाराज आपका आगमन मेरे लिए बड़ा भाग है, क्योंकि सेवक के
घर में स्वामी आ जाए, इससे बड़ी बात क्या होती है। उसमें भी परमात्मा। सेवक सदन स्वामी आगमनु, अमंगल मूल अमंगल दमनु। स्वामी सेवक के घर में आ जाए तो मंगल होता है। अमंगल कहाँ होता है? मंगल सातों प्रकार से होता है। मंगल कैसा? अर्थ धर्म काम मोक्ष में, फिर वर्तमान में, भूत में, भविष्य में, फिर सतो रजो तमो गुण में मंगल ही मंगल बैठ जाता है। वर्तमान भविष्य में कभी कोई अमंगल नहीं होता, क्योंकि राम का स्वरूप ही मंगल है। देखो तुलसी ने लिखा कि बन्नो बाल रूप सोई रामो, अब सब सुलभ नामो, सुलभ उस जैसे नामो, मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजय विहारी। मंगल मूल राम के पूरा मूल से मंगल की। बाल रूप तो कहना ही क्या है, बालक ही सब कुछ होता है। यदि बालक नहीं है तो घर की शोभा नहीं है, क्योंकि भगवान ने राम की वंदना बाल रूप में की, भगवान रूप में वंदना तो की, लेकिन इसमें बड़े बंदो बाल रूप सोई राम। बाल रूप क्यों? इसलिए कि बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखो सननाथ जन दीना। बालक न तो पानी को जानता, न अग्नि को जानता, न सब को जानता, इतना होता है भोला। जब भोला शरीर हो जाता है वैराग से, इसी गति आ जाती है, तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। जब तक शरीर में क्षोभ होता है तब तक परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो स्तुति करने के लिए सबरी भगवान राम के सामने खड़े हो गए, बोले कहें विद स्तुति करो तुम्हारी, अधम जात में जड़ मत भारी। अधम ते अधम अधम अत नारी, अतन ममय मत मंग घारी। सबरी बोली महाराज अधम से मैं नीच जात की नारी हूँ, मैं आपकी वंदना किस प्रकार से कर सकती हूँ, क्योंकि आपकी वंदना ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं। विधेय पद पंडित रेणु, सेवत सुर सकल सुर धेनु। आपकी वंदना ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं। और आपके अंश से ब्रह्मा पैदा होते हैं, विष्णु पैदा होते हैं और शंकर पैदा होते हैं। संभग्रंश विष्णु भगवान, उपजय आसवंश ते नाना। 50 अंश उपजय गुण खानी, और अन्न लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। परब्रह्म परमात्मा राम परम सुपरमात्मा भवानी, ता ब्रह्म तो पानी। राम परमात्मा है। मैंने बताया था परमात्मा जोगी मुनि भगवान, और हम तुम सब भगवान कहते हैं। और आपके त्यागी पुरुष जो होते हैं एक ईश्वर और एक परमेश्वर कहते हैं। राम परमात्मा ईश्वर परमेश्वर ये भगवान के सब रूप नाम है। सबरी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कुमार मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं। तो राम जी बोले कि सबरी सुनो, रघुपत सुन भावन बाता। हे भामनी, भामनी उसको कहते हैं जो सुंदर चरित्र की औरत हो, उसको भामनी कहते हैं। रघुपत सुन भावन बाता, मानो एक भगत करना था। जात पात धन धर्म बड़ाई है, धन वचन गुण चतुराई। भगत ही नर सोह कैसा, अभिंजल भारत देखिए जैसा। हे सबरी तू मेरी स्तुति न कर, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि मुझे भक्त बड़ा प्रिय है। और जहाँ भक्त जाता है उसके पीछे मैं चलता हूँ, आगे चलता हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ। जहाँ जहाँ मोर भगत चल जावे, आगे पीछे मैं शोधावे। जहाँ जहाँ मेरा भक्त जाता है उसके आगे पीछे मैं दौड़ लगाता हूँ। भक्त ने पूछा महाराज दौड़ क्यों लगाते हैं? भक्त के पीछे पूरे इसलिए दौड़ लगाता हूँ कि उसकी भक्त के पैरों की रसकण मेरे ऊपर पड़ जाए। ऐसा कहीं कोई है? राम कृष्ण के समान कोई नहीं है।
काग सुन कहते हैं कि ऐसे स्वभाव कहूँ सुन्यो न देखो, और कहें खगेश रघुपत सब देखो। राम के भक्त 14 प्रकार के, और 14 प्रकार भक्त। अब देखिए मानस की विशेषता। राम को 14 वर्ष वनवास, राम को मानस में 14 बार समझाया गया। देखते विशेषता मानस की। और जब उपदेश दिया तो भरत ने 14 सोच नहीं बताई। जब अंगद ने गिनाया कि 14 मने हैं, जीवित 100 सम 14 प्राणी, इस प्रकार से 14 का प्रसंग मानस में आया। क्योंकि राम का वनवास 14 साल का था, इसलिए 4 बार मानस में 14 का प्रसंग आया है। तो भगवान कहते हैं सबरी तू मेरी स्तुति ना कर, ऐसे भक्त की स्तुति मैं करता हूँ। सबरी बोले क्यों? बोले मेरा एक माना है। बोले क्या माना है? बोले नप पुरुष नपुंसक नारवा सचराचर को कोई हो, पुरुष नारवा जीव सचराचर को, सर्व भाव भज कपट तज मोहे परम प्रिय सोय। प्रिय नहीं परम प्रिय, परम शब्द रामचरित मानस में 1 से 8 बार आया गिनने। तो सबरी से भगवान राम कहते हैं कि सबरी तेरा हृदय तो मेरा ही हृदय है, कोई अंतर नहीं है, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। क्या मेरे स्तुति कर रहा हूँ तुम्हारी, अथम जात में चढ़ मत भारी। राम बोल नहीं, कह रख सुन भावन बाता, मानो एक भगत करनाता। अब मैं तुझे सत्संग सुनाता हूँ। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरा कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत मान, और चौथ भगत गुणगण मम करे कपर तजगान। तो चौथ भगत मम गुण करे कपर तजगान, मेरे गुणों को गान करता रहे, लेकिन हृदय में कपट न रहे। जब तक कपट रहता है तब तक गुणगान की कोई कीमत नहीं होती। कारण कि मन क्रम वचन छान चतुराई, भजत कृपा करिए रघुराई। मन से क्रम से वचन से जो मेरा भजन करता है उसके हृदय में मेरा तुरंत वास हो जाता है। भरद्वाज कहते हैं कर्म वचन में छाण छल जगल जमन तुम्हार, और तब लग सुख सपने नहीं किए कोट गुजार। यही कुंभकर्ण कहता है विभीषण से, वचन कर्म कर कपट भजो जाहु रंधी, असोजन राम बर वीर। हे पिता भीषण, मन से वचन से कर्म से भगवान का भजन करना, ऐसा नहीं कि मन का ही है वचन है कर्म है। तो तूने सबरी मेरी जो भक्ति की और गुरु के वचन को पाला, तो मन से वचन से तूने पाला है, इसलिए मैं तुम्हें सत्संग का भक्तों के गुण बता रहा हूँ। चौथ भगत मन गुणगन है करे कपड़ तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। प्रथम भगत सन कंद मूल प्रसुदिए दान कौमान, में सत्य पुष्पाए बारंबार बखान। पान चोर आ गई बैठाड़ी, प्रभु गुरुत प्रीति जत पाड़ी। तो भगवान कहते हैं कि भाई सबरी गुरुपद पंग सेवा, तीसर भगत मान, और चौथ भगत मम गुणगन करे तजगान। पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा कौन? मंत्र जाप मम, मेरा मंत्र जाप करे। मंत्र तो कई है, करोड़ों मंत्र है, तो एक मंत्र बताता हूँ। राम रामाय नमः, राम मंत्र है। ओम रामाय नमः, राम मंत्र है। राम मंत्र है। जो मंत्र जपना चाहे भक्त वो जप सकता है। सब मंत्र हैं, भगवान हरि के नाम सब मंत्र हैं। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र का जाप करें और मेरा दृढ़ विश्वास है। विश्वास शंकर का रूप है, श्रद्धा माता का रूप है। देखिए मानस में भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपण, यभ्याम बिना ना प्रसन्न श्रद्धा स्वांता स्थिरम। जब श्रद्धा विश्वास होता है तो प्रेम प्रकट हो जाता है। प्रेम प्रकट हो गया नाम के द्वारा तो परमात्मा प्रकट हो गए, नाम प्रकट हो गए। प्रमाण शंकर जी तपस्या कर रहे हैं,
तपस्या करते करते सती को छोड़ दिया, समाधि लग गई। और समाधि लगने के बाद नेम प्रेम से शंकर जी राम का जाप करते हैं। तपस्या करते करते बहुत दिन हो गए, तो नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चल भगत हृदय कह रेखा। तो प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील तेज विशाला। बहु प्रकार शंख नहीं सराहा, अस्मित तुम को निर्वाहा। अब बिनती मम सुने सो जो मुँह पर निज ने, जाय विवाह सरज ये मुँह मांगे देव। देखिए कि ऐसा है जहाँ प्रेम होने में, लेकिन कोई कोई कहते जाने में तो प्रेम नहीं होता। जाने में ता प्रेम नहीं, जहाँ प्रेम नहीं ने, और तुलसी का कंग्रेस बैठे। लेकिन नहीं, राम के भजन में प्रेम नेम दोनों रहते हैं। संयम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रस वेद बखाना। जितने ही सब संयम नियम और सब है, लेकिन भगवान की भक्ति ही रस है। सत्संगत मैंने बताया था कि सबका संगत नहीं होता, सत्य तो सत्य है और संगत हरि की कथा का होता। सत्य तो वही है। सबने पूछा मां सत्य क्या, तो भगवान राम ने कहा सत्य सोई जो विषय नाही, है सत्य सत्संगत माही। मेरी माया जो असंगत है और सत्य राम का नाम है, तो राम के नाम को हरि के नाम को जपो। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सतहरी भजन जगत सब सपना। किसी भी राम के नाम का विश्वास करके जाप किया जाए, कृष्ण का, हरि का, किसी देवता का, तो परमात्मा प्रकट हो जाता है। बस नियम है संयम और प्रेम नियम। श्रद्धा से, विश्वास से है और प्रेम से परमात्मा किसी का जाप किया जाए, वो देवता हृदय में प्रकट हो जाता है। नाम निरूपण नाम जतन ते, असुर प्रकट तंत्र पूर्ण तंत्र। तुम दिखे रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। ये सबरी मैं तुझे सत्संग का लाभ दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मंत्र जाप में दृढ़ विश्वासा। मंत्र का जाप करो और मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास करो। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, वेद प्रकाश कर रहा है, वेद कह रहा है कि पंचमी होती है। शब्दम शील प्रतिभव कर्मा, निरंतर सत्यम धर्मा। सातों समूह में जग देखा, मोते अधिक संत कर देखा। आठों यथा लाभ संतोषा, सपन नहीं देखे पर देवता। नवम सरल सब संचरहीना, भरोसे रस नदीना। नवम जन के को होई, नार पुरुष सचराचर कोई। सुख अत से प्रिय भावन मोरे, और सकल प्रकार भगर दृढ़ तो तू दृढ़ है। मैंने ते मंत्र का जाप दृढ़ देख लिया। आपने पंचम में दृढ़ कहा ना, तो आपका जो मंत्र है जाप है सब से भगवान आप कहते हैं मैंने देख लिया, इसलिए मुझे दृढ़ देख करके तुम्हारे पास आना पड़ा। तो दृढ़ मतलब जो छूटे नहीं तीनों काल में, चाहे जितना आपद पड़ा, इसलिए कहते हैं तो सत्संग शील भाव कर्मा। इंद्रियों को बस में करो, स्वभावशील रखो। राम स्वभावशील क्यों करे कि राम में गुण स्वभाव के हैं। कौन कौन? धर्म धुरीन धीर नागर, और सत्य स्नेह शील सुख सागर। ये राम के 9 गुण है। कथा हुई तो विज्ञान एक करके। तो छजम सद्भाव कर्म, और कर्म कर्म प्रथम है। मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से शुद्धि करके मेरे जाप को तुमने, मेरे मंत्र को जाप किया, इसलिए तुम भक्ति के योग हो और सत्संग के पाने के योग हो। इसलिए मैं तुम मेरी स्तुति करो, मैं तुम्हारी स्तुति करके तुम्हें सत्संग का लाभ दे रहा हूँ, उसको ग्रहण करिए। सातों में समूह में जग देखा, सातों में जग देखा। सातवीं भक्ति सबरी वो है जो संसार में मुझको देखे। किस रूप में देखे? पुरुष रूप में देखे, सीता के रूप में स्त्रियों को देखे, चराचर मुझ में देखे। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदो सबके पद कमल है सदा जो युगपान। श्री राम मैं सब जग जानी, और करो प्रणाम जोर जग पानी। विचित्र बात सुनियो, ये सी शब्द रामचरितमानस में
किसका धराया? आप लोग किसी को बेजमान नहीं। ये शब्द धराया है तुलसीदास जी का, और सीता नाम धराया है नारद जी का। तो इसी यहाँ लग गया, श्री राम मैं सब जग जानी, अब करो प्रणाम जोर जोर पानी। तो सी कहाँ तक गया फिर कथन में बताऊंगा। इसके बाद सी बंद हो जाएगा। एक लक्ष्मण आपका नाम, लक्ष्मण जी का नाम, एक एक नाम धराए थे तुलसीदास जी ने वशिष्ठ से कहकर कि आपने हमारा नामकरण कर लिया, अब मुझे भी एक एक नामकरण दे दे। तो गिना था भरत का नाम दूसरा तुलसीदास जी ने धराया अनुराग, सीता का नाम धराया सी, लक्ष्मण का दूसरा नाम तुलसीदास ने रखा अनुराग, लखन और शत्रुघ्न का नाम तुलसी ने लिखा मधुसूदन। अब एक कहाँ तक चले गए, जब कथा हुई तो बढ़ाऊंगा। तो परमात्मा नाम कहते हैं कि भी सा है सबरी सातों में मोह जग देखा, मोहते जग संत कर लेखा। और मुझसे ज़्यादा सब सीताराम में देखे। अब कहीं संत मिल जाए तो मुझसे ज़्यादा देखे, क्योंकि वो संत है। संत उसे कहते हैं जो मन को शांत करने में लगा है। मानस में संत शब्द 72 बार और संता शब्द आया है आपका 9 बार। इसलिए रामचरितमानस में इनका योग भी 9 है और संत का भी योग 9 है। एक ही विचित्र बात तुलसीदास जी की रचना शंकर जी। तो मुझे देखे संत कर लेखा, संत उसे कहते हैं जो मेरे भजन में लगा है, मन को शांत करने में लगा है, उसको संत कहते हैं। 8 यथा लाभ संतोषा, तो संतों को प्रणाम करें, क्योंकि सीताराम सब में विराजमान है, वही तो संत है। और संत क्या करते हैं? एक दूसरे का भलाई करते हैं। संत प्रतप सरता गिरधरनी, अपरहित हित सबन की करनी। संत हृदय नवनीत स्वभाव का सा, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबन पर कहे न जाना। निज प्रताप द्रव्य नवनीता, अपर दुख द्रव्य संत शुभनीता। संत का स्वभाव दूसरे को देख करके, दुख को देख करके नम जाता है, सेवा करता है, वही संत। संत तब सरता गिरधरनी, परहित हित सबन की करनी। उनको पैदा किया है, उनका जन्म ही दूसरे के हित करने के लिए होता है। तो संत, इसलिए संत में दया भाव है, दूसरे को दुख को नहीं दे सकता। जिस प्रकार से मक्खन है अपने ताप में ही पिघल जाता है, ऐसे संत के हृदय में दया होती है, दूसरे का दुख दे करके पिघल जाता है। तब तुलसी ने लिखा कि मनो संत सज्जन चरना, दुख हृदय बीच कछु वर्णा। अमृत एक दारुण दुख देही, अभिषत एक प्राणी हर नहीं। एक बार संत और असंत, तो तुलसीदास जी जा रहे थे गंगा के किनारे, रास्ते में कुछ संत मिल गए। वो संत मिले, तुलसीदास ने प्रणाम किया। वहीं उनके बगल में कुछ अहर के लड़के, 5-7 लड़के लाठी लिए गायों को चला रहे थे। तो संतों को जब तुलसीदास जी ने बंधन किया तो अहर के लड़कों ने कहा बरीर ने कि महाराज हमको, तो बोले तो बंधन संत उनकी बंधना करता हूँ, अब तुम्हारे चरना, तुम्हारे तो पाँव में पड़ते हैं। बोले क्यों? बोले इसलिए कि संत जो है वो संत का सत्संग का लाभ देंगे, प्राण का हित होगा। और आप तो भैया लाठी लिए हैं, आपके चरणों में बंधन नहीं करता हूँ, तो आप शरीर को दुख दोगे। तो मेरा तो एक दारुण दुख देही, और विश्व से एक प्राणी हर नहीं। तो कहने का मतलब भगवान कहते हैं मोह संत कर लेखा। संतों को मुझसे ज़्यादा संत को जाने, क्योंकि उसने सब त्याग कर दिया। संत उसे कहते हैं जो मन शांत करने में लगा, जिसके मन में सहज विराग, दृढ़ विराग और परम विराग हो, वो संत है। जब ये 3 प्रकार का विराग हो जाएगा तो संता बन जाएगा। अब मैं भरोसे हनुमंता, अब इन हरि कृपा में नहीं संता। नारद देखा विकल जयंता, और लाग दया कोमल चिद संता है। सुनार सुभग सुसंता, धर्मशील। तो कहने का मतलब तो संत और संता में यही अंतर है। संत कहते हैं, संता कहते हैं सिद्ध पुरुष को, और संत कहते हैं जो
अपनी मन को शांत करने में लगा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मोते संत कर लेखा, और जब संत मिल जाएंगे तो सत्संग हुआ। बिन सत्संग न हरि कथा ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। संत मिलने के सत्संग हो। मैंने बताया था कि सत्य का संग नहीं होता, सत्य का संग तो बना बनाया है। केवल परमात्मा के नाम रूप लीला धाम जो सत्य चारों हैं विग्रह, उनका सत्संग होता है। तो भगवान कहते हैं मोते संत कर लेखा, ये सभी आधुता लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति वो है कि जो मिल जाए उसी में गुजर करे। ईश्वर कामना ना करके फलानी चीज मुझे मिला, अधिकार चीज मुझे मिल जाए, ये कामना बढ़ती ही जाती, घटती नहीं। लेकिन जो राम जपता है उसकी कामना मिल जाती। तब तुझसे देखा कि दे धरे करे भरवाई, भजी राम सब काम बिहाई। सब इच्छाओं को छोड़ करके राम का भजन करे, दे धरने का ये बन। तो आठवां था लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखे पर दोषा। जो मिल जाए उसी में गुजर करे। संत के लिए तो यहाँ तक लिखा गया है कि संत निर्भर जंगल में रहे, परमात्मा का भजन करे, फूल फल मिल जाए उसको ग्रहण करे। यदि इससे उसका गुजारा नहीं होता है तो शाम के समय वो आए और 5 घर में एक एक रोटी मांग ले, और जाकर के तालाब नदी के किनारे उसको धोए, और धो करके फिर भगवान का भोग ला जाए। क्योंकि भगवान के भोग लगाने के अलावा जो हम खाते हैं वो सब बेकार है। प्रथम भोजन लगाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। वाल्मीकि जी कहते हैं कि तुम्हें निवेदित भोजन करहीं, और प्रसाद पट भूषण धरहीं। शीश नवय सुरगुरु देखी, और प्रीति सहज कर बिनय बिसेखी। और कन्नत करें राम पद पूजा, और राम भरोसे दैनी दूजा। पूजा दूजा मानस में 3 बार आया है। तो कहने का मेरे मतलब है कि यथा लाभ जो मिल जाए उसी में संतोष, और दिन रात राम का भजन करे। जिसका आप भजन करेंगे वो तुम्हारा भी भजन करेगा। भजन करने का नियम है, ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक दिन 22,000 नाम का जाप करना चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं क्यों? इसलिए कि 21,000 मांस श्वासा निकलती है जीव की, जगते सोते चलते फिरते दौड़ने में। अब प्रत्येक नाम अजपा जाप क्या कहते हैं? जब राम नाम जपोगे 22,000 तो एक श्वास का एक नाम आपका हो गया। इसलिए 22,000 जाप करना चाहिए। तब शंकर ने कहा कि दे धरे करे फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। जो राम का भजन करता है वो तुम भागी, सुख सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। इसलिए हम सब बड़भागी हैं। इस समय राम की कथा सुनते हैं। जो सुन साधन नर बड़ भागी, बहुत ममता पद त्यागी। ये सभी बड़ी भागे हैं क्योंकि सत्संग का लाभ ले रही है। और उसके द्वारा मैंने किसी को नौधा भक्ति नहीं बताई तेरे अलावा। मान से बताइए कहाँ नौधा भक्ति मैंने बताई? मैंने सुनी है, बताई नहीं। लेकिन तू इतनी बड़भागी है, 9 प्रकार की भक्ति सुनने की तो अधिकारी। क्यों अधिकारी है? इसका कारण सुनी कि तूने गुरु की मन से, वचन से, कर्म से पूजा की, फिर तूने संतों को झाड़ू लगा के सेवा की, और मेरी आस में बैठी रही। आज तुझे फल प्राप्त हो गया, क्योंकि राम के दर्शन हो जाना सब साधन का फल है। सब साधन कर सुफल सुहावा, राम से दर्शन पावा। ते फल कर फल दर्श तुम्हारा, और सहत पे आगे सुभाग हमारा। भगवत कहते हैं। तो राम का दर्शन सबको नहीं होता। किसको? सब ऐसे भक्त को होता है। कागभूषण ऐसे भक्त को होता है, हनुमान ऐसे भक्त को होता है, शंकर ऐसे भक्त को होता है। बड़े जो संत त्यागी हैं उनको होता है। तो राम का दर्शन साधारण नहीं है। राम के दर्श और रामचरितमानस का दर्श दोनों पाप को हर देते हैं। दर्श प्रसन्न जन रूपाना,
हर पाप कह वेद पुराना। तो सत्संग से 5 चीज़ें मिलती हैं, मैंने पहले बताया था, इसलिए राम 5 चीज़ें सभी को दे रहे हैं। कौन कौन? मत कीरत गति भूत बलाई, अब जब जहाँ जतन तय पाई। मत कीरत गति भूत बलाई, जब जतन जहाँ से पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोको वेदन आने पाऊ। मति शुद्ध होती है सत्संग से। गति 5 प्रकार की है, होती 4 प्रकार की होती है भगवान के सत्संग से, महिमा से। कीर्ति होती है भगवान की गुणान बात से। सत्य शुद्ध कीरत तुम्हारी परम प्रीति जो गाई है, संसार संदर पार पार प्रयास नर पाई है। राम स्वयं कहते हैं भावनों से। मत कीरत गति, गति को शुद्धि सब लीगी सुसे कवन सुगत दीनी रघुनाथ। और नाम उदारे अमित खत वेद विद गुणगात। मति किसकी शुद्ध हुई? तुलसी की, राम के नाम से। कहते हैं कि मत अनुसार राम गुण गाऊं, नहीं कर चतुर कहाऊं। है मत 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 अनसु मत अनु ही मैं कथा कहता हूँ। जस कछ बुद्ध के बल मेरे, तो कन्या हुई हर के पेरे। तो मति की मत को सुंदर करने वाले, मत को सही रास्ता में ले जाने पर परमात्मा राम है, क्योंकि हृदय में बैठे हैं। इस शरीर रूपी गाड़ी को कर्म रूपी रास्ते में परब्रह्म परमात्मा विष्णु बैठे हुए गाड़ी को हाँक रहे हैं, जो एक कर्म रूपी पथ में और शरीर रूपी गाड़ी में, इंजन में बैठ करके भगवान गाड़ी को हाँक रहे हैं। और कैसे हाँकते हैं कि पिछले करे सो भुगतावे, अब जो करे सो आगे पावे। पिछला जो हमने कर्म किया है वो रोड बन के तैयार हो गया। जहाँ पाप किए वहाँ गड्ढे हो गए, जहाँ आज से पाप किया है वहाँ गाड़ी पलट जाएगी। इसलिए अर्जुन, मैं सबके कर्म के अनुसार ही उसको फल देता हूँ। जो जिस करे सो तस फल चाका, और कर्म प्रधान में सुरक्षित रखा। कर्म प्रधान तो कर्म बचन मन रावर चेहरा, और राम करते केवल डेरा। डेरा शायद राम बच जाओ। कर्म बचन, कर्म आगे, वचन पाछे, मन पीछे। कहीं वचन आगे, वचन बीच में, कर्म पाछे। तो कर्म प्रथम, इसलिए कर्म। अब कर्म करने का अधिकारी कौन है? कर्म कहाँ से होता, इसकी कथा भाव बढ़ जाएगी। तो कर्म वचन मन रावर चेरा, राम करते केवल डेरा। हे राम, अपना डेरा रह करके पूरे परिवार को रह करके बच जाओ। जैसे हनुमान के हृदय में बसे हो, कैसे? पवन तनन संकट मंगल मूर्त रूप, और राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। तो महाराज वाल्मीकि जी कहते हैं, जो आपके नाम को जपता है उसके हृदय में आप डेरा डाल के बच जाते हैं। दूसरा, स्वाम सखा पितु मात गुरु जिनके सब तुम तात, अब तिनके मन मंदिर बसहोसी सहित दुर्घात। एक मंदिर है लौकिक, एक मन मंदिर। मंदिर शब्द रामचरितमानस में, ध्यान से सुनना, मंदिर शब्द रामचरितमानस में 45 बार आया, जिसका योग न होता। मन मंदिर तिनके बसहोसी सहित दुर्घात। जैसे हनुमान जी मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तक अन्य जोधा। अथवा मंदिर माँ सब राजे रानी, शोभाशील तेज की खानी। मंदिर मन समूह जनतारा, इंद्र उदारा इति। तो सबरी कहते हैं कि सबरी था लाभ संतोष, जथा लाभ आठम था लाभ संतोषा। अब देखना, प्रथम भगत संतन कर संगा। प्रथम कौन है? राम, एक अनी अरूप अनामा, ब्रह्म सच्चिदानंद परधामा। एक राम। दो कौन है? ब्रह्म और माया। तीन कौन है? सत्व रजो तमो, ब्रह्मा विष्णु महेश। चार कौन है? अंतःकरण है। चार अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। पंच कौन है? ये शरीर है। छह कौन है? विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। सातों कौन है? सप्त द्वारे हैं, सप्त दीप हैं, सप्त सागर है, सप्त ऋषि हैं। आठवें कौन है? आठ वसु है। इसलिए कह रहे हैं कि इन वसुओं को भी अपने बस में कर लोगे। आठों था लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। स्वप्न शब्द रामचरितमानस में गिनने की इच्छा या फिर 13 बार आया। कई बार है? 13 बार। स्वप्न
सजय सपना मैं कहूँ बिचारी, मुझे सत्य गए दिन चारी। सुनो मात मैं दी कैसे सपन सुनाऊँ तो, सुंदर गौर सुविकर सुदेश मोय। तो भैया स्वप्न में भगवान राम के दर्शन 3 प्रकार से होते हैं। भगवान को साक्षात होता है साक्षात रूप में, दूसरा होता है संत रूप में, तीसरा होता है स्वप्न में। ये 3 प्रकार के दर्शन जीव को होते हैं। और भगवान स्वप्न में भी मिल जाए तो लाभदायक है, क्योंकि अजो जासुर सपने उकाऊ, बस लखन सिया राम बताऊ। तो राम धाम पथ पै सोई, जो कुछ भाव कबहू मुन कोई। तो राम धाम का रास्ता मिल जाता है, वैकुंठ सीधे जाता है। वैकुंठ किसे कहते हैं? वाणी कुंठाई थी वैकुंठ, जा जान जाए और हेरा जाए वही तो वैकुंठ। जे जाने जग जाए हेराई, जाते सपन जाते स्मरण में जाई। ये जग जामिन जागे जोगी, महामोह सेवन हारा। देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा इति। तो 8 बस हो गए। 9 में सरल सब संसदहीना। 9 में 9 क्या है? 9 दीप है। 9 क्या है? ये सही 9 दरवाजे हैं, 9 खंड हैं। बोले 9 क्या है भैया? बोले 9 तो पूर्ण है। बोले कैसे पूर्ण है? मैथमेटिक्स देखिए, 1 से 1 के द्वारा ही 9 कटेगा, 3 के द्वारा 9 कटेगा। विचार कर लेना, 1 पूर्ण ब्रह्म है तो ब्रह्म ही 9 को काट सकता है। 1 1 9 बन गया। तो 9 का पहाड़ा मैथमेटिक्स में पूर्ण होता है, कभी घटता नहीं कभी बढ़ता नहीं। जोड़ना 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 36, 9 45, जोड़ चले जाओ 9 ही रहे। इसलिए मैं तुम्हें पूर्ण भक्ति दे रहा हूँ। 9 पूर्ण है और ब्रह्म आप भी पूर्ण है। आप में लक्ष्य कितने हैं? 9। बिन पद सदा सुनाई बिन काना, और कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनंद सकल रस भोगी, और बिन पानी भगता बड़े जोगी। तन बिन प्रश्न बिन देखा, अग्रहाय गान बिन बास से का। अस भात अलौकिक, वो भी अलौकिक भी जोड़ दिया जाएगा इसमें। अलौकिक शब्द रामचरित में 5 बार आया है। अस बाद अलौकिक करनी, महिमा जास जाए नहीं बढ़नी। जिमे में गाँव में वेद बुद्धि, जाए धन मन ध्यान। सोई दस भगत कौशल पथ भगवान। 9 सर्व सब संसदहीना। इतना सरल हो जाए जो मैंने उसी को राम नाम करे, किसी छल न रहे और मेरी भक्ति करे। 9 में सब संसदहीना। मम भरोसा, मेरा ही भरोसा रहे। कैसा भरोसा रहे? जागे सुरन शरण तुम्हारी, और तुम्हें छागत दूसर नाही। राम बसव तिन के मन माही। तुम्हारी जगने में सोने में चलने फिरने में मेरी ही शरण में रहे। हे सभी, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए मैं तुम्हें 9 भक्त बता दूँ। और 9 भक्त जिसमें हो जाते हैं, 9 भक्त तुम्हारे पूर्ण है, तुम्हें कमी नहीं है। 9 सरस्वती है मम्बो विषय धर्मदिना। 9 मय कौ जिनके होई, नार को सचराचर कोई। सुख से प्रिय भाविन मोरे, और सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। तेरी जो भक्ति है 9 प्रकार की दृढ़ है। भक्ति एक ही हो मेरी भक्ति के ऊपर, किसी के ऊपर तो मैं प्रसन्न रहता हूँ। लेकिन तेरे पास 9 प्रकार की भक्ति है, वो कैसी दृढ़ है? दृढ़ भक्ति है, वो कभी छूटने वाली नहीं है। दृढ़ भक्ति के पास माया भटकती नहीं है। माया संसार में है तो 14 प्रकार की, लेकिन 2 प्रकार की बड़ी विचित्र है, जिसे कोई नहीं सभी छोड़ता। सबने पूछो माया क्या है महाराज, बताइए थोड़ा। वो है, बोले माया एक है जड़, एक है चेतन, जिससे कोई नहीं बचा। बताइए। सबने ने राम जी से प्रश्न किया तो राम जी ने बताया, भाव है, भाव, ये मेरा भाव। तो सबने ने पूछा तो राम जी ने कहा एक जड़ माया है, एक चेतन माया है, इससे कोई नहीं सोता। बोले जड़ माया कौन है? बोले जड़ माया पृथ्वी, सोना चांदी, ये जड़ है, और दूसरी चेतन है। तो ये तो जड़ में फंस जाएगा या चेतन औरत में फंस जाएगा। तेन मत दारम तो कदम माया रूपीना। ये माया भक्ति दोनों स्त्रीलिंग है। अब इसका प्रसंग नहीं कहता। तो मेरे कहने का मतलब ये है, सकल प्रकार भगत तोरे। तो 9 प्रकार की भक्ति दृढ़ है। स्वस्य प्रिय भाविन मोरे, सकल प्रकार भगत तोरे। इसलिए तुम अस्य प्रिय हो मुझे, क्योंकि भगवान का नियम है। सुतीक्षण जी के यहाँ गए तो अस्य प्रीत देखे रघुराई,
है ना, अस्य प्रीति, जिसके हृदय में अस्य प्रिय होती भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो सकल प्रकार भगत दोए। अब हे सबरी, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो मुझे बताओ कहाँ जाऊँ, सीता कैसे मिलेगी? तो सबरी ने जवाब दिया, विचित्र बात है, किस पंपसन जाओ रघुराई, ताहु है सुग्रीव मिताई, सो सीता कर खोज कराए, जाता मरकत कोठ बताए। तो ठीक है, इसलिए मैंने आज सभी का संवाद सब संतों पुरुषों विद्वानों के सामने रखा। कहीं शायद गलती हो तो उसे क्षमा करने की कोशिश करें। सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम 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 सीताराम। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। बुरे महासतगुरु श्री हनुमत लाला की जय। श्री रामचंद्र मानस की जय। स्त्री पुरुष विद्वान संत लोग श्रोता गणों की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। आज के सत्संग की जय।